दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इस खूबसूरत दुनिया में। और मेरा नाम सुमित गुप्ता है। मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूं। नज़ाकत का शहर, अदब का शहर। पहले आपके शहर से आप इससे ज़रूर आप तारुफ रखते होंगे कि लखनऊ के जब बात आए तो नज़ाकत की बात आती है, मेहमान नवाज़ी की बात आती है, तहज़ीब की बात आती है और पहले आप की बात भी ज़रूर आती है। तो पहले आप वाले शहर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और साथ-साथ मैं इस बात के लिए बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने जीवन पे कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, सृष्टि ने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लायक समझा। और ये मेरे जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य, जितने 2, 4, 5 मैं उँगलियों पे गिन सकता हूँ, उन सौभाग्य में सबसे बड़ा इसको मैं मानता हूँ। मैंने जैसा बताया, मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, क्रिकेट का प्लेयर रहा हूँ। और जैसा होता है आमतौर पे कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो अगर हम उसकी बात करें तो मैं बचपन से खिलाड़ी बन गया था। और वंस अगेन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता-पिता ने मुझे खेलने दिया। क्रिकेट खेलने की वजह से मुझे नौकरी मिली रेलवे में। रेलवे की नौकरी मिलना उस समय मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी। जो मुझे ऐसी उम्र में नौकरी मिली जिस उम्र में आदमी नौकरी छोड़ दीजिए और किसी चीज़ की कोशिश कर रहा होता है। नौकरी से रिलेटेड आप कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें समझेंगे तो आप मेरी बात समझ जाएँगे। मुझे उस उम्र में नौकरी मिल गई। तो नौकरी मिलने के बाद बहुत सारी जीवन में परिवर्तन आते हैं, हर किसी के, मेरे जीवन में भी परिवर्तन आए। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ उस माता-पिता की गोद में आना, जो मेरे माता-पिता हैं। मेरे लिए इस पूरी कायनात में अगर कोई ईश्वर है, तो मेरे माता-पिता हैं। उसके बाद मेरे जीवन में जो और कई सौभाग्य हैं, मेरी बहन का मेरे जीवन में आना, मेरी वाइफ का मेरे जीवन में आना, मेरे बच्चों का मेरे जीवन में आना, मेरे दोस्तों का मेरे जीवन में आना। इन्हीं सौभाग्य के साथ मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि जून 2008 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की ये मातृत्व वाली कंपनी, पिता तुल्य कंपनी मेरे जीवन में आई। और मैंने इसको समझा, इसमें अपना भविष्य देखा और मैंने काम करना चालू किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस ज़बरदस्त मार्केटिंग प्लान में मैं सीनियर मैनेजर के पद पे हूँ। और मुझे 12 साल हो गए, जैसा मैंने आपको बताया कि सन 2008 से हूँ। और इन 12 सालों का सफ़र ठीक वैसा ही है जैसे हम पैदाइश के बाद 12 साल के जब बच्चे होते हैं, तो ये 12 साल मुझे इसी बचपन की तरह के लगते हैं। और इधर जो कुछ परिवर्तन हुए हैं, फॉरएवर पहले दिन से, जब से मैंने फॉरएवर को जाना, तब से मेरे लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है फॉरएवर मेरे लिए। लेकिन इधर कुछ जो परिवर्तन हुए हैं वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी हैं, बहुत लाजवाब हैं। तो उन परिवर्तनों के लिए मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के सभी स्टाफ का बहुत श्रद्धा से नमन करता हूँ कि इधर जो परिवर्तन हुए हैं वो फॉरएवर में काम करने वाले हम लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं वो हमारे जीवन में। तो इसलिए मैं फॉरएवर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, आज मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ। उस शेयर करने को अगर मैं बात करूँ, तो आपके सामने स्लाइड आ रही होगी, द एलोवेरा कंपनी। उसको शेयर करने से पहले, जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई, उसको शेयर करने से पहले मैं ये फ़ख्र से बताना चाहूँगा, गर्व से बताना चाहूँगा। जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, तो लोग धीरे-धीरे जानने लगे। मैं लोगों को बताने लगा कि मैंने एक नया काम शुरू किया है, उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा है बहुत ज़बरदस्त। तो धीरे-धीरे जो नकारात्मक लोग थे, जो मज़ाकिया लोग थे, उन्होंने मेरा नाम एलोवेरा रख दिया। और ऐसा फॉरएवर करने वाले लगभग सभी लोगों के साथ होता है। तो उस समय मुझे बड़ा अजीब-सा महसूस होता था कि मेरे मम्मी-पापा ने मेरा इतना अच्छा नाम सुमित रखा था और लोग मुझे एलोवेरा बुलाने लगे। लोग मुझसे डर के भागने, जो वो जो नेगेटिव लोग थे, वो मुझसे डर के भागते थे और कहते थे, वो देखो एलोवेरा आ रहा है। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम करता हूँ। और आप सबको भी महसूस होना चाहिए कि पूरी दुनिया हमें द एलोवेरा कंपनी के नाम से जानती है। आज अगर एलोवेरा का नाम आता है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आता है। तो और साथ-साथ एक चीज़ और कहूँगा, अगर फॉरएवर एलोवेरा कंपनी के नाम से जानी जाती है, तो आज एक और श्रेय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को है कि एलोवेरा के बारे में आज जितने लोग अगर इस धरती पे जान गए हैं, तो उसका श्रेय भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जाता है। तो मैं वंस अगेन एक बार नमन करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। अब जो ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि इस ज़िम्मेदारी को
मुझे दिया गया। हालांकि मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से, मुझे सच बोलना मेरा शौक है, मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया एक से एक शानदार लीडरों का एक गुलदस्ता है। ऐसे में मुझे ये जिम्मेदारी दिए जाना, मैं अपने लिए तो गौरव की बात समझता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ से ये कहते हुए जरूर शुरुआत करना चाहूंगा। तो अगले 45-50 मिनट जो भी मैं आपसे बातें करूंगा, वो मैं आपसे कह तो रहा हूँ, लेकिन सुनूंगा खुद, और मैं ये मान के चलूंगा कि ये मेरे लिए है, ये मुझे करना है, ये मुझे सीखना है। मैं किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। हाँ, साथ मिलके हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं शुरुआत करूंगा। और जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि आज मुझे मोटिवेशनल ट्रेनिंग करनी है, तो सच बताऊं तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग करना अपने आप में सबसे मुश्किल काम है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप भी माने, लेकिन मेरा मानना है कि मोटिवेशन मोटिवेशन देना, किसी को उत्साह देना, किसी को प्रेरणा देना, इसके लिए एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की जरूरत होती है। बहुत विचारशील इंसान होना चाहिए और बहुत तर्कसंगत इंसान होना चाहिए। तो खैर, जब जिम्मेदारी दी गई तो मैंने कहा इसको निभाना तो अब मेरा कर्तव्य है, और मैं आनंद के साथ इसको निभाऊंगा जरूर। तो मेरे मन में जो विचार आया, मैं आपको बताऊं कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी मदर, जो मेरी इस धरती पे बेस्ट फ्रेंड थी, आज वो ऊपर से मुझे देखती हैं। मेरे पिताजी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं यहाँ पे आपको ये संदेश दे रहा हूँ कि मेरे माता पिता मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हम सबके होने चाहिए। वही मेरे बेस्ट शिक्षक हैं, मेरे ट्रेनर हैं, मेरे कोच हैं। और साथ साथ मैं अपने कोच को भी नमन करता चलूंगा। श्री पंकज गुप्ता जी मेरे कोच हैं, मुझे फॉरएवर में लाने वाले श्री खालसा जी, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मेरे बहुत सारे अपलाइंस जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है और मेरी उंगली आज भी नहीं छोड़ी, वो मुझे आगे लेके चल रहे हैं, उनका थैंक्स है। तो मेरी माता जी साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही, उन्होंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो बचपन से उन्होंने मुझे साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ, यानी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया। अब दोस्तों, मनोविज्ञान की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसको हर किसी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और हर किसी को इसका विद्यार्थी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मनोविज्ञान समझते हैं तो हमारा व्यवहार दूसरों से अच्छा होगा। और दूसरों के लिए तो बात की बात है, अगर हम स्वयं का मनोविज्ञान समझ जाएं तो हमें जीवन में कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा जीवन सहजता से चलेगा और सुंदरता से चलेगा। तो जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैं विचार कर रहा था कि क्या किया जाए, किस विषय पे चर्चा की जाए। तो मुझे मैं हमेशा अपने जीवन का अनुसंधान करता रहता हूँ, उस पे कुछ अनुभव करता रहता हूँ, दूसरों की अनुभूतियों से अपने जीवन को और बेहतर करने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मैंने सोचा हम सबके जीवन की अगर हम बात करें, और क्योंकि जीवन केवल हमारा वो नहीं जो हम अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस खूबसूरत बिजनेस में, जिसने आज 160 देशों में पारस पत्थर की तरह से जिस व्यक्ति ने भी इस बिजनेस को छुआ, इस अवसर को प्राप्त किया, इस अवसर में काम किया, हर वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है। हर वो व्यक्ति ऐसी जीवन शैली जीने लगता है जिसकी अपेक्षा उसने स्वयं नहीं की थी। तो जो जीवन पे नियम लागू होते हैं, वही नियम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस खूबसूरत बिजनेस के ऊपर भी लागू होते हैं। तो जीवन पे क्या नियम लागू होते हैं, अगर मैंने बहुत विचार किया इसके ऊपर, मैंने बहुत सारे लोगों के अनुभवों से शिक्षा ली। हमारे जितने लोग हैं, हम लोग लगभग, हम सब का जीवन तीन बातों से चलता है। तीन तरह के लोग होते हैं जो जीवन को तीन तरह से चलाना चाहते हैं। तीन उसके उनके परिणाम हैं कि हम जीवन किस तरह से चलाएंगे, हम जीवन में क्या करेंगे, जीवन को किस तरह से दिशा देंगे। इसके लिए तीन तरह से काम करने वाले लोग हैं। जो सबसे ज्यादा संख्या है ये उन लोगों की है जो नीड के लिए काम करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं। उसके बाद एक नंबर आता है ऐसे लोगों का जो ग्रीड के लिए काम करते हैं, लालच के लिए काम करते हैं, किसी ना किसी लालच। लालच हालांकि एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन है, और लोग इसके लिए काम करते हैं, तो इसकी चर्चा भी आवश्यक है। और तीसरा, बहुत कम दुनिया में संख्या ऐसे लोगों की है जो पैशन के लिए काम करते हैं, जुनून के लिए काम करते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना हम इसी विषय पे चर्चा करें। और मैं आपके सामने अगर ये चर्चा करूंगा तो मुझे पता है कि इस ट्रेनिंग के बाद, इस आज के इस वेबिनार के बाद, आप लोग जरूर मुझे कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे, मुझे सुझाव देंगे कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो मैं अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को, उनके फॉरएवर के बिजनेस करने के तरीके को अगर हम सब मिलकर और बदल सकें, तो बहुत से ऐसे हमारे कॉमन सपने हैं जिनको हम पूरा करेंगे। तो पहली बात करते हैं दोस्तों कि ये जो
आवश्यकताएं हैं जीवन की, दुनिया में करीब 80-85% लोग जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। छोटी छोटी सी आवश्यकताएं, घर के खर्चे, राशन के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस के खर्चे, कपड़े के खर्चे, जीवन को किसी तरह से निभाना, जिसको अगर हम कहें एक एक समझौतावादी जीवन जीना, ऐसी आवश्यकताएं किस तरह से पैदा होती हैं? आखिरकार हमारा जीवन कौन सी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं कि हम उन आवश्यकताओं के लिए काम करने लगते हैं, उन आवश्यकताओं की तरफ बढ़ जाते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज आपके सामने लिखी आई हुई है कि कौन कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत एक ऐसे बचपन से हम सबने सुना हुआ है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज लिखी है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई हैव बीन डूइंग नथिंग फॉर ईयर्स। ये जो जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, इनके लिए मेरा मानना है कि ये अपने आप पैदा हो जाती हैं, इनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। बचपन से देखिए, अगर हम बचपन में माता पिता के कहने पे पढ़ने गए, उनके कहने पे पढ़ते रहे, आसपास के मौसी के, मामा के, फूफा के, पड़ोसी के बच्चे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, हम उनकी देखा देखी वो सब्जेक्ट पढ़ते रहे। हमने स्वयं का दिशा निर्देश नहीं दिया, अपने स्वयं को दिशा निर्देश नहीं दिया, हम दूसरों के दिशा निर्देशों से अपने जीवन को चलाते रहे। फिर किसी ने कहा नौकरी कर लो, फिर किसी ने कहा कि वो कंपनी अच्छी है, प्राइवेट कंपनी, वहां जॉब कर लो, फिर किसी ने कहा कि ऐसे ठेला लगा लो, फिर किसी ने कहा ऐसे बिजनेस कर लो। तो हम जीवन पर्यंत, अगर शुरुआत में खासतौर से अपने युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अगर हम केवल दूसरों के निर्देशों पे चलते रहते हैं और खुद स्वयं से कुछ नहीं करते, बस दूसरों का निर्देश पालन करते रहते हैं, दूसरों की देखा देखी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और हकीकत यह है कि इस स्थिति को हम ये कहेंगे कि हम कुछ भी नहीं करते। एक मनुष्य होने के नाते, एक मस्तिष्क मिलने के नाते, विचारशीलता की ताकत मिलने के बावजूद हम स्वयं कुछ नहीं करते, केवल दूसरों के कहे पे चलते हैं। तो ये जो आवश्यकताएं हैं ये स्वयं पैदा हो जाती हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका अगर कोई फेवरेट लाइन है, अगर आपकी फेवरेट कोई सब्जेक्ट है, अगर आपका कोई फेवरेट क्षेत्र है, तो समय रहते अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में आगे जाना चाहता हूँ। मुझसे बचपन में मेरे पिताजी ने पूछा कि आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं खेलना चाहता हूँ। जब मैंने उनसे कहा और उन्हें तर्क दिया, उनके साथ संवाद किया, उनसे उनसे एक मित्रवत बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, मेरे माता पिता ने, कि ठीक है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेलो। अगर मैं ऐसा ना करता, अगर अपने दिल की बात ना कहता, तो हो सकता है मैं भी केवल पढ़ता चला जा रहा होता और वो मेरा मन नहीं था, वो मेरा काम नहीं था, मैं उस लिए नहीं बना था। तो ये जो आवश्यकताओं वाला जीवन है ये स्वतः पैदा हो जाएगा। कुछ ना करिए, बहुत सारी आवश्यकताएं खड़ी हो जाएंगी। धीरे धीरे पढ़ाई पूरी होगी किसी तरह से, फिर किसी तरह से कोई नौकरी लगेगी या कोई छोटा मोटा व्यवसाय करेंगे, फिर धीरे धीरे उस नौकरी या व्यवसाय की वजह से कुछ रिश्तेदार आपके माता पिता को परामर्श देते होंगे कि भाई इसकी शादी कर दो, समय हो गया है, ये बिगड़ जाएगा, तो इसलिए इसलिए इस इन कारणों से आपकी शादी कर दी जाएगी। उसके बाद जब शादी होगी तो आप सभी जानते होंगे, आपको अनुभव भी होगा कि शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, ये अनुभव भी आपको जरूर होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्वतः होती चली जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और एक बार जीवन उसी में उलझता चला जाएगा। हम उसको अपनी नियति मान लेंगे और हम उसके लिए ही थोड़ा थोड़ा काम करने के आदी बन जाएंगे। तो ये जो आवश्यकताओं की दुनिया है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है, और ये इससे निकल जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज का ज्यादातर हिस्सा इस तरह के जीवन में व्यतीत कर देता है अपना संपूर्ण जीवन, और अंत में उसको मिलती है निराशा, फ्रस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, और जीवन अंधकार में दिखाई देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हम बहुत सारी चीजों से घिर जाते हैं। इस तरह के जीवन का परिणाम क्या क्या हो सकता है? अगर हमने आवश्यकताओं को पूरा करने वाला जीवन जीना सीख लिया, उसके आदी हो गए, तो आप देखिएगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ड्रीमलेस लाइफ, सपनों रहित एक जीवन जिएंगे हम, जिसमें सपनों का कोई महत्व नहीं होगा, जिसको कोई बड़े उद्देश्य नहीं होंगे। और ये अपने आप में सबसे खतरनाक मैं मानता हूं, सबसे निराशाजनक मानता हूं। अगर हम मनुष्य हैं, अगर हमें मानव जीवन मिला है, अगर हमें सोचने समझने की शक्ति मिली है, अगर हमें अभिव्यक्ति की शक्ति मिली है, और उसके बावजूद हमारा कोई सपना नहीं है, हम एक साधारण जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं, तो हम खुद के साथ तो अन्याय कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा अन्याय हम आने वाली जनरेशन के साथ कर रहे हैं। तो एक ड्रीमलेस लाइफ जीने को बहुत सारे लोग मजबूर हैं। नकारात्मकता आती है,
आवश्यकताओं को पूरा करने की आदत वाले जीवन की एक सबसे बड़ी बात है कि इससे ये बहुत जल्दी आपको नकारात्मक कर देगी। आप अक्सर अगर आपको भी मजा आने लगे, मैं हमेशा कहूंगा खासतौर से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी साथियों को, फॉरएवर में काम करने वाले सभी साथियों को ये आदत बना लेनी चाहिए कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपका सबसे अच्छा विषय है, जो आपका महत्वपूर्ण विषय है आपके जीवन का, वो मनुष्य होना चाहिए। आप इस समाज के तमाम तरह के मनुष्यों से मिलिए। आप आज के बाद उन लोगों से मिलिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि ज्यादा नकारात्मक कौन है, हमेशा नेगेटिव बातें कौन करता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वैसा नहीं हो सकता, नहीं ये गलत है, नहीं वो गलत है। वो समय रहते मतलब समय के अनुसार वो ईश्वर को भी गलत कह देते हैं कि ईश्वर तुमने मेरे साथ बड़ा गलत किया भाई। गलती उन्होंने करी और दोष उसका भी ईश्वर के ऊपर दे दिया जाता है। तो ये एक जीवन जब हम जीना चालू करेंगे समझौतों का, आवश्यकताओं की पूर्ति का, तो हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। कंप्लेंट्स आ जाएंगी हमारे जीवन में, हर किसी बात के लिए एक शिकायत, हर किसी बात के लिए एक शिकायत, शिकायतों से भरा हुआ जीवन। जिस तरफ देखा उस तरफ शिकायत कर दी। जिस जिस चीज में मन आया, चाहे वो जितनी बड़ी चीज है। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक आप लोगों ने सुना होगा कि एक चित्रकार ने बड़ी खूबसूरत सी अपनी एक कलाकृति बना के चौराहे पे रख दी और उस पे कहा कि जिसको जो कमियां दिखाई दें, जो किसी को इस चित्र से शिकायत पैदा हो, वो इस चित्र के ऊपर आकर के लिख सकता है। उस कमी पे उसको मार्क कर सकता है, उस पर चिन्हित कर सकता है उसको। और शाम तक वो तस्वीर बदल चुकी थी, उस पर केवल कंप्लेंट्स, केवल नेगेटिविटी भर चुकी थी। और ये लोग कौन थे? ये वही लोग थे जिनको कंप्लेंट्स की आदत पड़ गई है, जिनको सिर्फ कमियां देखने की आदत पड़ गई है। और ऐसा इसमें उनका दोष नहीं है, ये आदत पहले से पड़ी। जब आप केवल समझौतावादी जीवन जिएंगे तो स्वतः आपका मस्तिष्क काम करने लगेगा और कंप्लेंट्स की तरफ चलने लगेगा और एक ऑर्डिनरी जीवन, साधारण जीवन जीने को हम मजबूर हो जाएंगे। मैं बचपन से जब मेरा पालन पोषण हो रहा था तब से मैं हमेशा ध्यान देता हूं कि आखिरकार क्या वजह है। मुझे सिखाया भी गया कि देखो साधारण जीवन कैसा होता है और एक अच्छा जीवन कैसा होता है। मुझे आज भी याद है, मेरी बचपन से मेरी माता जी जब मुझसे कुछ पैसे दे करके कुछ खरीदने के लिए मंगाती थी तो वो हमेशा कहा करती थी कि सबसे महंगी चीज लेके आना, जो सबसे ज्यादा महंगी मिले, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की है, वो चीज खरीद के लाना। ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा समझौतावादी जीवन करने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता। जिसको साधारण जीवन जीना है वो ऐसी बात नहीं कह सकता। तो ये जो आवश्यकताओं का जीवन है ना, ये हमें साधारण जीवन की तरफ ले जाएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें कमियां होंगी, जिसमें समझौते होंगे, उनकी तरफ लेके हमें चला जाएगा। और एक बात कही जाती है, साधारण जीवन जीने वाले ने, किसी ने जरूर लिखा होगा कि ऐसे ही जीवन जीते चले जाना है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बड़े फक्र से लोग बताते हैं साहब, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो ये साधारण जीवन जीना, ये केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने जीवन को जीना, ये बात ठीक नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको फॉरएवर से अगर रिलेट करते हुए कहूँ तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं जो सफलता अर्जित करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें सफलता मिल नहीं रही। चेक करने की आवश्यकता है मुझे अपने आप को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फॉरएवर के बिजनेस में भी केवल आवश्यकताएं पूरी करने वाला व्यक्ति बन के रह गया हूं। मैं केवल किसी तरह से एक्टिव क्वालिफिकेशन पूरी हो जाए, किसी तरह से मेरी जो लीडरशिप क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जाए, या मैं केवल इतने पैसे कमा लूं कि हाँ मेरे घर में राशन का खर्चा पूरा हो जाए। कहीं फॉरएवर के इस खूबसूरत से इतने बड़े बिजनेस में भी मैं भी तो आवश्यकताएं पूरी करने के मात्र के लिए तो काम नहीं कर रहा। यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा जो हमारे नियम जीवन पे लागू होते हैं वही नियम हमारे फॉरएवर के इस बिजनेस पे भी लागू होते हैं कमोवेश, ये मैं कहना चाहूंगा। और ऐसा मैंने पिछले 12 सालों में अनुभव किया है। जीवन में सत्य बोलना चाहिए, फॉरएवर में भी सच बोलना चाहिए। मैंने देखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आज तक पिछले 12 सालों में मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जबकि बहुत सारे व्यवसाय में ऐसा हो सकता है, संभव है कि हमें झूठ बोलना पड़ता हो। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी वही नियम लागू होते हैं जो जीवन पे लागू होते हैं। और जीवन का नियम यह है कि यदि आपने साधारण जीवन का चुनाव कर लिया, यदि आपने आवश्यकता मात्र पूरी करने का चुनाव कर लिया, तो ये मामला गड़बड़ हो जाने वाला है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आवश्यकताएं पूरी करने का माध्यम नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इससे कहीं आगे है। तो अपने जीवन में हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। इसके अभ्यास अगर हम करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया पहला टाइप। मेरे अनुसार दुनिया में 80-85% लोग, जो दुनिया के केवल 20% पैसे से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो लोग इन्हीं आदतों के शिकार हैं कि उन्होंने अपनी आवश्यकताएं पूरी करने पे फोकस किया है। जैसे ही उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं,
उसके बाद हो सकता है वो शाम को बैठ जाएं। अब शाम को बैठ जाएं से आप कई तरह के अर्थ लगा सकते हैं, मैं किसी एक अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। तो आवश्यकताएं जब पूरी होती हैं तो लोगों को बैठने की आदत पड़ जाती है, और हो सकता है बैठे बैठे कुछ लोगों को आप इसके आगे भी समझ सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक है। ये मनुष्य जीवन के हिसाब से खतरनाक है, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए खतरनाक है, ये हमारे समाज के लिए खतरनाक है। अब आइए देखते हैं हमारे समाज के लिए और एक चीज है जो खतरनाक हो सकती है, लेकिन इसको समझना और भी जरूरी है। जीवन को चलाने का एक दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं, जो लालच से चलता है, ग्रीड से चलता है, जिसमें जिसमें बड़ा बहुत कुछ हासिल करने की बहुत कुछ चाहत होती है, बहुत कुछ हासिल कर लें, सारा कुछ हमारे पास आ जाए, इस बात की चाहत होती है। अब इसका जन्म, लालच का जन्म कैसे होता है साहब, इस पे मैंने थोड़ा सा विचार किया, और मैं ये जरूर कहता चलूंगा कि अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मुझे ये जरूर इंतजार रहेगा कि इसमें जो करेक्शन हो सकता है आप मुझे जरूर बताएं, आप सब साथी, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की दुनिया ऐसी है जिसे मैंने देखा है कि अगर बुद्धिजीवी लोगों की बात करें, अगर शानदार ट्रेनर्स की बात करें, अगर शानदार लोगों की बात करें, तो ये एक साथ इतने सारे समझदार, खूबसूरत, बुद्धिजीवी लोग एक साथ मिल पाना अगर कहीं संभव है तो वो सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में संभव है। तो ये मेरे मात्र एक विचार है, एक मेरे दिमाग की उपज है। अब लालच जन्म कहां से लेता है? लालच जन्म लेता है कुछ आदतों से, जिनमें जो आप सामने देख रहे हैं, एक है लेस एफर्ट्स, कम प्रयास करने की आदत, ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम ज्यादा न करना पड़े, ज्यादा विचार विमर्श करना पड़ रहा है, ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ रही है, ज्यादा लोगों से मिलना पड़ रहा है, या समाज में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर बिजनेस करने के लिए सुबह निकले और रात को घर लौटे, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वो करना पड़ रहा है, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है। पता लगा, मैंने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले मेरे मित्र थे, मैं देखता था कि वो कहते थे कि कम से कम 12-14 घंटे, 16 घंटे पढ़ना चाहिए। तो लेस एफर्ट्स, कम मेहनत करनी पड़े, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कम मेहनत करनी पड़े, ऐसी जिनकी आदत है, वो ऐसे लोग जो जज्बाती नहीं है, भावुक नहीं होते। बड़ा महत्व है साहब हमारे, बहुत, अगर हम मनुष्य हैं तो हम अगर अपने आप को देखेंगे और मनुष्य जाति के लोगों को देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा गहना, हमारे सबसे बड़ा जेवर हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं। तो जज्बाती इंसान जो होगा वो, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी वकील हैं तो हम लोगों ने बहुत बचपन से क्राइम और उससे रिलेटेड लोगों को देखा है, तो मैं हमेशा से एक बात का मानने वाला रहा हूं कि जो क्राइम है, जो जो एक कहीं भी अपराध होता है, तो अपराध का जन्म आप सोच के देखिएगा कि दिल से होता है कि दिमाग से होता है। अपराध कभी दिल से नहीं होता, अपराध का जन्म हमेशा दिमाग में होगा, खुराफात में होगा। तो इमोशन, जो इमोशंस हैं, जज्बाती इंसान है, जो भावुक इंसान है, वो लालची नहीं हो सकता। जो जज्बाती नहीं होगा, जो इमोशनल नहीं होगा, जो भावुक नहीं होगा, जिसकी भावनाएं नहीं होंगी, वो इंसान बहुत जल्दी लालच में आ जाएगा। लालची आदमी भावनाओं में फिर कह रहा हूं, ये व्यक्तिगत अनुभव है, इसे आप अपने स्तर पे इसका अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन इमोशंस नहीं होते ऐसे व्यक्ति के, लॉजिक्स नहीं होते। वो इंसान तर्क संगत नहीं होगा, वो तर्क पे बातें नहीं करेगा, बस उसे चमक दिखाई देगी। ओहो, उस व्यक्ति के पास इतनी लंबी वाली बढ़िया वाली गाड़ी है, ये तो अब मुझे भी चाहिए। ये तो हर हालत में लोगों का, ये जो आप एक शब्द सुनने जा रहे हैं, ये मुझे हर हालत में चाहिए। ये जो हर हालत है, ये इमोशंस को मार देती है, ये तर्क संगत नहीं रहने देती आपको। आप लॉजिक्स की बात नहीं करते, इलॉजिकल बात करके भी हम बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। और नो वैल्यूज, वैल्यूज नहीं होती। लालच तभी पैदा होगा जब हम वैल्यूज को दरकिनार कर देंगे, हम अपनी जो एक संस्कृति है उसे किनारे रख देंगे, हम अपनी सभ्यता को किनारे रख देंगे, हम मानवता को किनारे रख देंगे, तब लालच का जन्म होता है। कभी भी लालच का जन्म लॉजिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक विशेष बात और है, ऐसे व्यक्ति जो कम एफर्ट करना चाहते हैं, जो इमोशनल नहीं है, जो जो तर्क संगत नहीं है, जो वैल्यूज पे काम नहीं करते, लेकिन एक शर्त होती है, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। उनके सपने दोस्तों बहुत बड़े होते हैं। मुझे तो ये पाना ही पाना है, मुझे तो इतना रुपया कमाना ही कमाना है, मुझे तो ये वाली कार लेनी ही लेनी है, मुझे तो ये बंगला खरीदना ही खरीदना है, मैं तो इतनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ खा जाना चाहता हूँ। आप पिक्चर देख रहे होंगे, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा।
ये और ज्यादा की दौड़, ये 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 जो दौड़ है, अंधी दौड़, ये लालच से प्रेरित दौड़, ये हमेशा जीवन में नुकसान पहुंचाती है। लालच के जीवन को जीने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, मैं अगर आपके सामने इसकी चर्चा करूं तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लालच में हो, वो शॉर्ट टर्म के लिए सफलता हासिल कर ले, छोटे से समय के लिए सफलता हासिल कर ले, उसका पॉम्प एंड शो देखने लायक हो जाए, उसकी जो जो बाहरी जीवन शैली हमें दिखाई देती है वो जीने लायक बड़ी शानदार दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे। हो सकता है उसके पास बहुत सारा पैसा हो, ये हो सकता है। अगर किसी इंसान का लालच बड़ा है तो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म सक्सेस पा जाए, हो सकता है उसके पास पंप एंड शो बहुत अच्छा हो सकता है उसके पास पैसा आ जाए, लेकिन ये आएगा कैसे? ये तस्वीर थोड़ा सा आपके सामने ये चीज को क्लियर कर सकती है कि वो पैसा आखिरकार आएगा कैसे। वो जो एक तथाकथित सफलता है वो उसके पास आएगी कैसे? वो जो गाड़ी बंगला और वो जो एसी आप देख रहे हैं, वो जो उसकी पर्स में आप पैसे देख रहे हैं, वो आए कैसे हैं, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन ये जब आएगा ना, तो ये अपने साथ लेके क्या आता है? ये अपने साथ डर लेके आता है, ये अपने साथ अनएथिकल एक्टिविटीज लेके आता है, ये अपने साथ डिफेमेशन लेके आता है, डर लेके आता है। गलत रास्ते से, गलत मार्ग से सफलता अर्जित कर लेने वाला व्यक्ति, गलत मार्ग से अपने आप को ऊंचाई पे ले जाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, गलत मार्ग से अपने आप को बहुत सारा पैसा अर्जित करवाने वाला व्यक्ति डरा रहता है हमेशा। गलत मार्ग से मैनेजरशिप हासिल कर ली, आगे बढ़ गए, कुछ इस तरह के काम कर लिए, लालच में, खाली लालच, वो व्यक्ति डरा हुआ रहेगा। गलत एक्टिविटीज में, अनएथिकल एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ेगा उसको अपनी सफलता के लिए, क्योंकि उसको याद कीजिए हमारी पिछली स्लाइड में क्या लिखा था। हमारी पिछली स्लाइड में लिखा था कि वो लेस एफर्ट्स करना चाहता है, वो कम प्रयास करना चाहता है, वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहता जितनी आज सुनील गुप्ता सर ने की है, वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहता जितनी आज और बड़े बड़े लीडर्स को आप करते हुए देखते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। तो वो डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसे बहुत मेहनत की आदत नहीं है, वो इमोशनल नहीं है, वो जज्बाती नहीं है। आप फॉरएवर इंडिया के बहुत सारे बड़े लीडर्स को देखिए, वो कितने जज्बाती हैं, वो बहुत सारा चैरिटी करते हैं, बहुत सारी चैरिटी। अगर आप उनके बारे में पता लगे, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता लग जाएगा, कुछ लीडर्स की चैरिटी के बारे में इवन आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो चैरिटी करते हैं। क्यों चैरिटी करते हैं? क्योंकि वो इमोशनल हैं। वो वो कभी गलत काम नहीं करते, अनएथिकल एक्टिविटीज में नहीं है। ये जो लालच के प्रति अगर हमने बिजनेस में होड़ लगा ली, दौड़ लगा ली, अंधी दौड़ लगा ली, तो अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अनएथिकल एक्टिविटीज तमाम तरह की, आप सब फॉरएवर करने वाले हमारे भाई बहन जानते हैं, और जो फॉरएवर अभी नहीं कर रहे वो भी अगर मेरे सेशन को देख रहे हैं तो वो भी जानते हैं कि लालची व्यक्ति ही समाज में अनैतिक कृत्यों को करता है, उनको परिणाम देता है। और उसकी वजह से वो जो उससे पिछली कैटेगरी है, जो साधारण लोग हैं, जो साधारण जीवन जीते हैं, वो इन्हीं लोगों को देख के, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं जो मैंने महसूस की है, ये लालच से भरे हुए लोग जब सफलता अर्जित करके कुछ पैसा कमा लेते हैं और इनका पॉम्प एंड शो बड़ा दिखाई देता है, तो इनकी अनएथिकल एक्टिविटीज के बारे में लोगों को पता लगता है, और वो साधारण लोग जो 80-85% लोग बेचारे साधारण जीवन जीते हैं, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने से इसलिए डरने लगते हैं क्योंकि वो कहते हैं साहब बिना अनएथिकल एक्टिविटीज के तो सफलता ही नहीं मिलेगी। फॉरएवर के इस प्यारे से बिजनेस में भी हमें चेक करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो अब मेरा, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं आप सबके लिए नहीं कहता, मुझे चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर इसलिए बनना चाहता हूं कि कोई दूसरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चेयरमैन बोनस इसलिए लेना चाहता हूं कि किसी और को मिला था इतने करोड़ रुपए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो भी अचीवमेंट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देती है वो केवल दूसरे को देख करके, क्योंकि दूसरे को मिल गया इसलिए लेना चाहता हूं। जब मैं इसको लालच की संज्ञा दूंगा, मेरी अंतरात्मा से आवाज आती है कि मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, मुझे इस बिजनेस में मैनेजर बनना है। मैं मैनेजर उसी ढंग से बनूंगा जिस ढंग से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान कहता है, जिस ढंग से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एथिक्स कहते हैं, जिस ढंग से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कल्चर कहती है, जिस ढंग से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जानी चाहिए, उस ढंग से मैं करके ही अपने अचीवमेंट्स को लूंगा, उस ढंग से करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। तब मेरा डिफेमेशन नहीं होगा। ये डिफेमेशन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत महत्व रखता है। जो लोग लालच की वजह से सफलता अर्जित करते हैं, वो समाज का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, वो चाहे फॉरएवर का बिजनेस हो, चाहे फॉरएवर के बाहर का बिजनेस हो।
वो हमेशा इस तरह के एक एक इस तरह का आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं लोगों के सामने, जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं और उस भय के कारण लोग उस जगह पे जाने से डरते हैं। तो हम जीवन में भी इस बात का ध्यान रखें और फॉरएवर के इस शानदार खूबसूरत बिजनेस में भी इस बात का हमें ध्यान रखना हमारा दायित्व है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ देखा देखी, सिर्फ दूसरे को देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात हमें ध्यान देनी होगी। मैं सुमित हूं, मैं आनंद गांधी नहीं बन सकता, मैं सुनील गुप्ता जी नहीं बन सकता, मैं जोस मैथ्यूज जी नहीं बन सकता, मैं सूर्या सिन्हा नहीं बन सकता, लेकिन मैं सुमित हूं। सुमित को अपना कारण देखना होगा। सुमित फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कल्चर्ड और एथिकल बिजनेस में अपना भविष्य अगर फॉरएवर के तरीके से ढूंढेंगे और सुमित बनने का प्रयास करेंगे, एक बेहतर सुमित बनने का प्रयास करेंगे, तो ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि ये अपनी सृष्टि की तरह से, अपनी कायनात की तरह से है कि इसके पास देने को बहुत है और असंख्य चीजें इसके पास देने को है, कभी कमी नहीं पड़ेगी। अगर सारी दुनिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के दरवाजे पर आ करके अपनी जीवन शैली को बेहतर करने के लिए कुछ मांगेगी, तो फॉरएवर के पास, मुझे ये विश्वास है, मैं जानता हूं कि फॉरएवर के पास देने को सब कुछ है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जो लालच से उत्पन्न होती है, इससे हमें समझना होगा। अब बात करते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी की, जो जीवन, जो आज तक हम लोगों ने अपने अपने जितने भी हम लोगों की उम्र हो गई है, जो हमारी एज है, हमने उसमें जो भी कुछ अनुभव हासिल किए हैं इस दुनिया में, आपने कुछ उंगली पे गिने लोग हर क्षेत्र में देखे होंगे, हर क्षेत्र में। चाहे वो, जैसे मैं खिलाड़ी रहा हूं बचपन से, खेल की दुनिया हो, चाहे वो कला की दुनिया हो, चाहे वो संगीत की दुनिया हो, चाहे वो अभिनय की दुनिया हो, चाहे वो बिजनेस की, व्यापार की दुनिया हो, चाहे वो शिक्षा की दुनिया हो, हर तरह की दुनिया में कुछ लोग, अनगिनत इस भीड़ में से चंद लोग ऐसे होते हैं जो कुछ खास कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरे को प्रेरित कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आने वाले समय के लिए एक एक उदाहरण बन जाता है। आखिरकार उन लोगों में एक कॉमन बात क्या है? मैंने उनके ऊपर जब रिसर्च किया, तो मैंने इस बात का अध्ययन किया, इस बात का मुझे पता लगा कि आखिरकार कोई तो एक ऐसा कारण होगा जो कॉमन होगा इन लोगों में, कि कोई खेल की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया, कोई राजनीति की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया, कोई व्यापार की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया। इन सब में कॉमन बात क्या है? क्या एक विशेषता है जो हम कह सकते हैं कि सब लोगों में है? और वो विशेषता, जब मैंने पढ़ा, मैंने समझा, मैंने लोगों से मिला, मैंने लोगों से बात की, मैंने अपने गुरुओं से, अपने सीनियर से चर्चा की, तो मुझे पता लगा वो है पैशन, जुनून, एक सकारात्मक पागलपन। ये एक शब्द ऐसा है, पैशन जिसको हम बोलते हैं, जुनून जिसको हम बोलते हैं, ये एक शब्द है जो आपको सारी दुनिया से अलग खड़ा कर देता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों। अब पैशन के बारे में बहुत सारी तरह के कोटेशन है। लोग कहते हैं जिन लोगों ने जीवन में उच्च स्तर की सफलता हासिल की है, उन्होंने कभी अपने पे चेक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उनको मिलने क्या वाला है। उन्होंने बस अपने पैशन को फॉलो किया है, अपनी अपने जुनून का पीछा किया है, अपने जुनून के साथ रहे हैं। तो जो पैशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है अगर आप जीवन के किसी भी अंग में सफलता अर्जित करना चाहते हो। अब पैशन आता कहां से? और पैशन के बारे में एक बात बोलूंगा, इवन मतलब मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि मुझे पुराना समय बड़ा अच्छा लगता था, जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और जब खूब बड़े बड़े परिवार थे, जब एक ही घर में बच्चों के लालन पालन के लिए बच्चे को केवल अपने पिता से नहीं डरना होता था, उसको चाचा से भी डर लगता था, उसको ताऊ जी से भी डर लगता था। और पूरा जो आजकल मॉडर्न एज है, कॉलोनीज होती हैं, मोहल्ले होते थे पुराने समय में, तो पूरा मोहल्ला परिवार हुआ करता था। पूरे मोहल्ले को पैशन होता था कि वो अपने मोहल्ले के किसी लड़के को बिगड़ने नहीं देगा, क्रिमिनल नहीं बनने देगा, गलत एक्टिविटीज में नहीं जाने देगा। तो ये परिवार के लालन पालन से शुरू होता है अगर हम पैशन की बात करें, और ये दुनिया में सबसे बड़ी चीजें बना देने का, हासिल कर लेने तक जाता है ये जो शब्द पैशन है। अब पैशन आता कैसे? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कई बार ऐसा भी लग सकता है कि ये जो पैशन है, ये पैदाइशी हो सकता है, ये पैदाइशी होगा, ये कुछ ही लोगों में आएगा। तो मैं जितनी रिसर्च करके आपको बता सकता हूं, ये पैशन ऐसा नहीं है कि ये पैदाइशी है, ये गुण ऐसा है जो ये पैदा किया जा सकता है अपने भीतर। इस गुण के बारे में बड़ी विशेषता है और मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर ये पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे, अगर मैं अपने आप पे ध्यान दूं इन चीजों को सही करने पे, तो मैं किसी भी चीज के लिए, सब जीवन के किसी भी पहलू के लिए पैशनेट हो सकता हूं। अब इसकी आवश्यकताएं क्या क्या है?
कल्चर्ड और एथिकल व्यक्ति, कल्चर और एथिक्स आवश्यकता है पैशनेट होने के लिए, जुनूनी होने के लिए। जो पहली शर्त मुझे महसूस होती है वो है आपके अंदर एक अच्छी कल्चर होनी चाहिए, आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। संस्कृति, संस्कृति की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। हम भारत में रहते हैं, आज हमें बड़ा मैंने लोगों को देखा कि लोग इस दौर में भी अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि देखो हमारी भारत की संस्कृति थी हाथ जोड़ने की, आज लोगों को सबको आवश्यकता पड़ रही है हाथ जोड़ने की। लेकिन आज ही के दौर में मैं देखता हूँ ऐसे, मैं जैसे संस्कृति की बात करूं तो हमें बचपन में सिखाया गया था कि जब हम अपने गुरुओं के पास जाते थे, अपने टीचर्स के पास जाते थे तो उनके पैर छूते थे। तो मुझे आज भी याद है, मैं जब 5th क्लास में पढ़ता था तो एपी शुक्ला सर थे मेरे, उन्होंने सिखाया था कि बेटा अगर पैर छूना है, एक तो मैं लेफ्ट हैंडर हूं तो मैं लेफ्ट हैंड से पैर छू लिया करता था उनके, तो मैं पैर छूता था, आशीर्वाद मुझे बाद में मिलता था, पीठ पे कस के एक पहले पड़ती थी मेरे। तो वो कहते थे, उन्होंने मुझे ये संस्कृति दी, बेटा सीधे हाथ से पैर छुओ, और पैर छूना है तो पैर के अंगूठे छूना, उन्हें छू के अपने मस्तक से लगाओ, तब सही में आदर देना है। और आज की अगर हम बात करें और आज के नौजवान और बच्चे अगर पैर छूने आए तो 2 कदम पीछे हटने को मन कर जाता है, डर लगता है कहीं क्या क्या छू लेंगे, कुछ पता नहीं है पैर छूने के नाम पे। ऐसा हो सकता है आपने भी अनुभव किया हो, लेकिन आजकल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं तो बहुत डरता हूं पैर छूने की तरफ। जब मेरी तरफ कोई पैर छूने बढ़ रहा होता है तो मैं डर जाता हूँ, भयभीत हो जाता हूं कि पैर ही छुएगा कि कहीं कुछ और ना कर दे। तो कल्चर और एथिक्स को संभालना ये बहुत आवश्यक है। मैं जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जून 2008 में आया तो मुझे मौका मिला बहुत सारी ट्रेनिंग्स करने का, और मुझे आनंद आता था ट्रेनिंग करने में, क्योंकि बचपन से मुझको एक चीज का पता नहीं कैसे शौक हो गया था कि मुझे सत्संग में बड़ा मजा आता था। तो जब मैं फॉरएवर में आया तो मुझे लगा कि बिजनेस करने वाली कंपनी है, सामान बेचना खरीदना और उसके बदले में बोनस देना और बांटना और ईमानदारी से करना, ये कंपनी है। जब मैंने फॉरएवर का ट्रेनिंग सिस्टम देखा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये वो जगह है जहां पे कल्चर और एथिक्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। नैतिकता, नैतिक शिक्षा की एक क्लास हुआ करती थी जब हम लोग छोटे थे हमारे समय में, और आज जहां तक मेरी नॉलेज है वो शायद बंद हो चुकी है। अब नैतिक शिक्षा की जरूरत शायद बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन को नहीं रह गई है, इसलिए वो हमारी शिक्षा प्रणाली से खत्म हो गई शायद। नैतिकता की एक क्लास होती थी नैतिक शिक्षा की। स्कूल छोड़ने के बाद 2008 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने के बाद मेरी वो नैतिक शिक्षा की क्लास दोबारा शुरू हुई, और मैं फॉरएवर से मैंने कितना कमाया कितना नहीं कमाया ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर सबसे पहले मैं नतमस्तक होता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सामने तो इसी बात के लिए होता हूं कि फॉरएवर के कल्चर और एथिक्स वर्ल्ड में बेस्ट हैं, वर्ल्ड में बेस्ट। और पैशन उसी व्यक्ति के भीतर जागेगा जो जिसकी कल्चर और एथिक्स अच्छे होंगे। तो फॉरएवर देखिए हम सबके लिए कोशिश क्या करती है कि हमारे कल्चर और एथिक्स, हमारी संस्कृति और नैतिकता अच्छी बनी रहे, इसके लिए फॉरएवर मेहनत करती है। तो कल्चर और एथिक्स होने चाहिए जुनून की पैदाइश के लिए। इसके बाद वो व्यक्ति इमोशनल होना चाहिए, जज्बाती व्यक्ति होना चाहिए, भावुक व्यक्ति होना चाहिए। एक भावुक व्यक्ति ही किसी भी चीज के लिए पैशनेट हो सकता है, जुनूनी हो सकता है, सकारात्मक रूप से पागल हो सकता है अगर हम उसको कहें। तो इमोशनल होना बहुत आवश्यक है। मैं जब आजकल मिलता हूं, बड़ा समाज परिवर्तित हो रहा है, लोग एक दूसरे से अब एक मनुष्य की तरह से नहीं मिलते, लोग पता नहीं किस तरह के पशु की तरह से लोग व्यवहार करने लगे हैं। एक लोगों के मुख से सॉरी सुनना, थैंक यू सुनना, क्षमा कीजिएगा सुनना, माफ कीजिएगा, ये तो शब्द ऐसे हो गए हैं जो समाज से गायब होते जा रहे हैं। लेकिन आप बहुत सारे फिर भी लोग ऐसे हैं, और आप पुराने लोगों को देखिए वो कितने जज्बाती होते हैं। बेटा करके आशीर्वाद देना, बात प्रेम से करना, अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा मांगना, अगर कोई गलती कर दे तो उसे क्षमा कर देना, इमोशनल होते हैं। पैशनेट वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर इमोशंस होंगे, जो भावुक होगा, जिसे किसी की तकलीफ देख करके, मैं सफलता के पैमानों के लिए एक बात हमेशा मानता हूं कि वो व्यक्ति इस समाज में बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित कर लेगा जिसे किसी का दुख देख के आंसू आते हों, भावुक हो जाता हो वो व्यक्ति। किसी की चोट का दर्द अगर मुझे महसूस होता है, अगर किसी की तकलीफ तकलीफ उसकी है महसूस मुझे होती है, अगर कमी उसका है और वो कमी का एहसास मेरे अंदर भी आ जाता है तो मैं भावुक हूं, और अगर मैं भावुक हूं तो मैं पैशनेट बन जाऊंगा, जुनूनी व्यक्ति बन सकता हूं। तो कल्चर और एथिक्स, इमोशंस, तीसरा नंबर आता है मेरे हिसाब से। अगर किसी इंसान के अंदर पैशन को पैदा होना है, पैशन पैदा करना है, तो नॉलेज का, ज्ञान का। अब नॉलेज अगर नहीं है, मान लीजिए मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था
यानी कि ये बात होगी 1986 की, 86-87 की बात होगी। तब से मुझे एक पैशन सवार, मुझे एक जुनून सवार हुआ खेलने का, क्रिकेट खेलने का। लेकिन वो जुनून आज भी उतना ही कायम है जितना सन 1987 में था, जितना सन 1988 में था, वो आज भी कायम है। अब ये मिसाल मैं दे क्यों रहा हूं? ऐसा क्यों हुआ कि आज 35 साल हो गए हैं और मुझे आज भी वो पैशन सवार है कि मुझे खेलना अच्छा लगता है। मुझे अब मेरा पैशन थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है, मुझे छोटे बच्चों को क्रिकेट सिखाने में मजा आता है। ये हुआ कैसे? ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि मैंने क्रिकेट के बारे में पूरी नॉलेज हासिल करी। मैंने तमाम किताबें पढ़ी, मैंने बहुत बड़े-बड़े लोगों के वीडियोस देखे, मैं जितना कोशिश करता था, जितने इंडिया लेवल के प्लेयर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स हैं, उनसे मिलता था, जो अच्छे कोचेस हैं, उनसे बात करता था, तो मुझे बात करने का बहुत शौक था। और ये बात करने का शौक क्यों है कि मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। जब मुझे सब कुछ पता लग जाएगा अपने विषय के बारे में, तो मैं पैशनेट हो जाऊँगा उसके लिए। आप सब भी अपना-अपना बचपना याद कर सकते हैं। अक्सर आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आपने भी किसी स्कूल की टाइमिंग पता की हो, उसकी छुट्टी कितने बजे होती है, वो किधर से आती है, किधर से जाती है, उसके पापा क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, सब नौजवान रहे होंगे और हो सकता है कोई मेरी उम्र में भी करता हो, तो मैं ये नहीं कह सकता आप सब लोगों से। तो नॉलेज होना, जानकारी होना, संपूर्ण जानकारी होना आपके काम की, आपको उस काम के प्रति पैशनेट कर देगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस से अगर मैं जोड़ता चलूं तो कल्चर एथिक्स को मैंने जोड़ा, इमोशंस को मैंने जोड़ा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फॉरएवर को लेकर के बहुत इमोशनल हैं। मैंने अपने टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, जब मेरे गुरु पंकज गुप्ता जी से मैं बात करता हूं, तो मैंने उनके जैसा भावुक इंसान नहीं देखा। मैं उनको देखता हूँ, मैंने बेदी सर को, जब मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं आदरणीय जेके गुप्ता सर को याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। इन लोगों को मैंने देखा ये फॉरएवर के लिए भावुक रहते थे, हमेशा भावुक रहते हैं। तो ये भावनाएं, उसके बाद नॉलेज, जब ज्ञान होगा, सब कुछ जानेंगे फॉरएवर के बारे में, तब आप उसके लिए पैशनेट हो सकते हैं। लोगों को पता नहीं, लोग सवाल पूछते रहते हैं कि सीसी कैसे होता है, ये कैसे बनता है, लीडरशिप क्वालिफिकेशन कहते हैं, वॉल्यूम बोनस किसे कहते हैं। और अगर कुछ नया सिस्टम आ जाए तब तो भगवान ही मालिक हो जाता है कि साहब ये अपॉइंटमेंट मोबाइल से कैसे किया जाएगा। एलो स्टोर में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और जब लैक ऑफ नॉलेज होगी तो हमारी लॉजिक जो है ना वो काम करना बंद कर देगी। तो जब हम अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, हम सबका सब्जेक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, लाइफ में आपका सब्जेक्ट कुछ और भी हो सकता है। हर जगह ये नियम लागू होंगे। जब आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और उसके ऊपर आप अपना तर्क लगाएंगे, लोग आके आपको बताएंगे, लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, अरे वो तो ऑनलाइन पे ऐसा हो रहा है, ऑफलाइन पे ऐसा हो रहा है, ये वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है। मेरा नियम है, मैं अपने लॉजिक पे काम करता हूँ। मुझको बहुत तथाकथित बड़ी लीडरशिप, किसी तथाकथित दूसरी बड़ी लीडरशिप के बारे में जब कोई नेगेटिव बात करती है, तो मेरे दोनों तरफ के कान बंद हो जाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अपनी नॉलेज है, मेरे पास अपना लॉजिक है, अपना तर्क है। जब मेरे पास अपनी नॉलेज होगी और मेरा अपना तर्क होगा, तो मैं पैशनेट हो जाऊंगा, मैं जुनूनी हो जाऊंगा। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से नॉलेज उधार लेने की, किसी से लॉजिक उधार लेने की। तो ऐसा व्यक्ति जो कल्चर्ड हो, एथिकल हो, इमोशनल हो, नॉलेज हो उसको, और उसको लॉजिक पे काम करना आता हो, वो व्यक्ति पैशनेट हो जाएगा। एक और खूबी पैशनेट लोगों की और है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। वो अपने विषय का आदर करते हैं, अपने काम का आदर करते हैं। लेकिन ये आदत की आदत, ये जो आदत है, रिस्पेक्ट की आदत बनती कहां से? ये साहब बचपन से बनती है। आदत, आपको रिस्पेक्ट की आदत हमेशा बचपन से पड़ेगी, और खासतौर से पड़ेगी जहां अनावश्यक हो। जहां आवश्यक ना हो वहां आदर दीजिए, हर किसी को आदर दीजिए। हम लखनऊ के रहने वाले हैं, हम दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, तो लोग हमें पहचान लेते हैं, बोले साहब आप लखनऊ से आए हैं क्या? तो हम लोग अपना पहले पहले में जो पुरानी वो थी, आदत थी, मैं अपने आगे पीछे ढूंढने लगता था कि कोई अलग तरह की पूछ लगी है क्या, कि हर जगह का आदमी पहचान लेता है। लेकिन वो पूछ जो है ना, वो आप है। अगर कोई रिक्शे वाले भैया भी हैं तो उन्हें आपसे बात करना है, अगर कोई मजदूरी करने वाले भैया हैं तो उनसे आपसे बात करना है। हर किसी को आदर देना है। आदर देने की आदत आप में जुनून पैदा करेगी। और लास्ट, हो सकता है ये लास्ट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो पैशन का जन्म करते हो, लेकिन प्यार, प्यार करने की आदत, हर किसी को प्रेम करने की आदत। समाज में बहुत कुछ घटित होता है, अगर आप देखें, अगर आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक की तरह दृष्टि से अपने समाज का अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि जो पैशनेट है अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने काम के लिए, उसके अंदर किसी तरह की नफरत नहीं है।
उसके अंदर किसी तरह की दुर्भावना नहीं है, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, वो जात पात की बात नहीं करता, वो रंग भेद की बात नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संपूर्ण मानव जाति को प्रेम करता है, सबको प्रेम करता है। वो ये पूछ के नहीं आता कि मैं अमेरिका की कंपनी इंडिया में लेकर के क्यों जाऊं, वहां तो लोगों की चमड़ी का रंग थोड़ा सा डार्क है। प्रेम, प्रेम एक बहुत बड़ा, प्यार, स्नेह, ये एक बहुत बड़ा कारण है पैशन पैदा करने का। तो ये चीजें, अगर अब मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं जो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, अगर ये चीजें हम लोग अपने भीतर ले आए तो हम भी पैशनेट हो सकते हैं, हम अपने आप को जुनूनी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पेट से पैदा हुए हों जुनूनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगर इन चीजों को, मैं रिपीट करता हूं, कल्चर और एथिक्स होने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रिस्पेक्ट देने की आदत होनी चाहिए, और सबको प्रेम कीजिए, सबको प्रेम करने की आदत पड़ जाएगी तो हम पैशनेट बन जाएंगे। अब ये जो पैशनेट लाइफ है, ये देगी क्या हमको, ये देखना बहुत जरूरी है। ये हमें हमेशा ऊंचाई की तरफ लेके जाएगी, ये हमें कभी गर्त में गिरने नहीं देगी। अगर हम पैशनेट होकर के अपना जीवन जीने लगे, हम पैशन को अपना अपना साथी बना लें, अपने जुनून को अपना साथी बना लें, तो हमें क्या क्या मिलेगा, लोगों को क्या क्या मिला है आप जानते होंगे, जो लोग पैशनेट हैं। अगर आपको पैशनेट लोग देखने हैं तो अभी कुछ से आपको मैं मिला दूंगा और आप अपने आसपास लोगों को देख सकते हैं। हैप्पीनेस विल फॉलो यू। जब आप पैशन में आ जाते हैं, जब आप जुनून में आ जाते हैं, जब फॉरएवर को लेकर के आप में बेहद जुनून है, आप केवल फॉरएवर की पॉजिटिविटी की बात करते हैं, अगर कोई आपसे फॉरएवर की नेगेटिविटी की बात करते हैं तो वो आपका मित्र नहीं है, वो आपके लिए श्रवण नहीं होना चाहिए, उसकी बात आपको सुननी नहीं चाहिए, वो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसे बन जाते हैं, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अपने इस बिजनेस के लिए इतना पैशनेट हो जाते हैं, अगर इसके अलावा जीवन में आप किसी और चीज के लिए, अगर आप खिलाड़ी हैं तो खेल के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने उस गोल के लिए जो आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन है, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, तो अपने बिजनेस के लिए जिस दिन आप पैशनेट हो गए, उस दिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको खुशियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, खुशियां आपके पीछे पीछे भागेंगी। हैप्पीनेस विल फॉलो यू। खुशियां आपके पीछे जाएंगी, आपको खुशी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर हम लालच में कुछ हासिल कर लें, बहुत कुछ हासिल कर लें, तो भी हमें खुशियों को पीछे जाना पड़ता है। हमें लोगों को पैसा दिखाने की आदत पड़ जाती है खुशी हासिल करने की, कि लोग देख के कहें हाँ भाई देखो सुमित भाई ने इतनी महंगी वाली गाड़ी खरीदी है, ये बात सुनने के लिए हम तरसते हैं। लेकिन जब हम पैशनेट होते हैं तो हमें खुशियों का पीछा नहीं करना पड़ता, खुशियां हमारे पीछे आती हैं। पैसा और ग्रेट लाइफ स्टाइल हमें फॉलो करेगा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम पैसे के पीछे भागें, हम जीवन शैली को अच्छा करने के पीछे भागें। हम अगर अपने बिजनेस के प्रति पैशनेट हैं, जुनून है हमारे अंदर, तो पैसा और अच्छी लाइफ स्टाइल हमारे पीछे पीछे भागेगी। फेम और सक्सेस, लालच में मैंने क्या कहा था, डिफेम हो जाता है आदमी, बदनाम हो जाता है आदमी, गलत नजीर रख देता है लोगों के सामने आदमी, गलत इतिहास बना देता है लोगों के सामने आदमी। लेकिन जो आदमी पैशनेट है, उसको पूरी दुनिया जान जाती है, धीरे धीरे सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, और सक्सेस उसका पीछा करती है। जिधर चला जाए, जो काम कर ले, उसमें सक्सेस हो जाएगा। आप देखिए पैशनेट आदमी, और इसकी मिसाल आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे कलाकार हैं, कितने सारे गायक हैं, कितने सारे स्पोर्ट्समैन। मैं क्रिकेट की दुनिया का आदमी हूं तो मैं क्रिकेट की बातें करता हूं। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में धुरंधर काम किया, उसके बाद उन्होंने मूवी के हीरो भी बन गए, उसके बाद उन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट में भी उनसे ज्यादा एड्स कोई नहीं कर रहा है, उसके बाद वो राजनीति में भी आ गए, एमपी भी बन गए। तो ये वजह ही नहीं है कि उनमें सारी चीजों का टैलेंट था, वजह यह है कि वो पैशन, जो जुनून उनके अंदर है ना, जो जुनूनी होने की आदत है, वो जिस काम को करते हैं उसके उच्चतम शिखर तक करते हैं, और सक्सेस और फेम उनको फॉलो करने लगती है। अच्छे लोग, सबसे बड़ी बात जो हमारे बिजनेस की बात है, हम अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को शानदार कैसे बनाएंगे, जब हम फॉरएवर के लिए पैशनेट होंगे, जब हमारे अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए जुनून होगा, तो हमें अच्छे लोग फॉलो करेंगे। अच्छे लोग, हमें अपनी टीम कैसे लोगों की बनानी है, जरूरत पूरी करने वाले लोगों की, या लालची लोगों की, या अच्छे लोगों की। जब हम पैशनेट हो जाएंगे, हम, पागलपन हो जाएगा सकारात्मक रूप से हमारे भीतर, तो हमें वैसे ही लोग फॉलो करना चालू कर देंगे। और गॉड और नेचर, हमारा ईश्वर जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये सारी सृष्टि, ये आपके पीछे पीछे साए की तरह से चलती है। मैंने अपने जीवन में इतने, अभी तो फॉरएवर का 12 साल का जीवन में इसे असली मानता हूँ। मैंने जो रेलवे में 21.5 साल नौकरी की, वो मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव था।
मैं पिछले करीब 45-35 सालों से क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, ये मेरा एक अनुभव है। और मैं करीब 20 वर्षों से बच्चों को कोचिंग देता हूँ क्रिकेट की, और बड़ा मजा आता है। आपको वास्तव में बताऊं कि बच्चों की चमकदार आंखों में, वो जो छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े इंडिया खेलने के सपने हैं ना, उनके लिए काम करने में बड़ा मजा आता है। यानी किसी के सपने पूरे कराने में, आपके साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है, उसके सपने पूरे कराने का अगर आपके सर पे जुनून सवार हो गया तो बड़ा मजा आएगा। किसी को छोटे से सपने, जब आपकी टीम में कोई एक व्यक्ति पेन भी खरीदता है ना, तो आपको आनंद आएगा। जब आपकी टीम में कोई कार खरीदता है तो आपको कितना आनंद आएगा। पैशनेट लोगों को मैंने देखा है कि पैशनेट लोगों के पीछे ये सृष्टि और ईश्वर साया बन के चलते हैं। उन पे आपको किसी तरह की कभी मुसीबत आते नहीं दिखाई देगी। वो कभी आपको हैरान परेशान नहीं दिखाई देंगे। तो ये अपने आप में कुछ क्वालिटीज हैं जो पैशनेट लोगों को के पीछे पीछे आती हैं। ये चीजें पैशनेट लोगों को स्वतः मिलती हैं। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अगर आप पैशनेट हैं तो आप एक रांची के छोटे से शहर से निकल के आप अपनी कंट्री को इतना बड़ा कर सकते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट में आप उसे वर्ल्ड कप जिता दें। आप एक जब आप गाओगे तो दुनिया गाएगी, आप गुनगुनाओगे तो दुनिया गुनगुनाएगी। आप ऐसे बन सकते हैं, आप दौड़े तो लोग कहेंगे ये दौड़ता नहीं, ये उड़ता है। आपको देख करके ना जाने कितने बच्चे दौड़ने की प्रेरणा ले लेंगे। आपने एक खेल को अगर भगवान बना लिया तो लोग आपको उस खेल का भगवान कहने लगेंगे। ये दुनिया है। आपने अगर लोगों की स्वतंत्रता के लिए काम किया तो लोग आपको अपना आदर्श मान लेंगे। आपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को अपना अगर पैशन बना लिया तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र के आखिरी नहीं है। हो सकता है हम में से कोई पैशनेट हो जाए, और मैं ये कामना करूंगा कि हम में से हर कोई व्यक्ति फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए पैशनेट हो जाए। तो हम भी आने वाले समय में, लोग हमारी तस्वीरें इस तरह दिखा रहे होंगे कि देखो, इसे जुनून की अगर मिसाल, अगर लोग पर्यायवाची पूछते हैं कि भाई इसका पर्याय बताओ, अगर बैटिंग का पर्याय बताना हो तो सचिन कहा जा सकता है। अगर बिजनेस का पर्याय कि टॉप बिजनेसमैन बनना है तो लोग बिल गेट्स का नाम लेते हैं। तो ऐसा भी व्यक्ति आए, ऐसा भी समय आएगा कि लोग आपका नाम लें। पैशनेट, पैशनेट कुछ और लोग, मैं क्षमा के साथ, क्योंकि इसमें सारी फोटोएं मैं नहीं ला सकता था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मैं सारे टॉप लीडर्स को कहना चाहता हूँ, वो चाहे मुंबई में हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मेरठ हो, कहीं भी हो, पटना हो, रांची हो, जहां जहां भी हैं वो सब के सब, मोहाली हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आपका पैशन, स्पेशली पंकज गुप्ता जी, आनंद गांधी जी, संजीव कपूर जी, आप लोगों से जिनके मैं नजदीक हूँ, टीपीएस बेदी साहब, नवीन गांधी जी, मेरे अपलाइन खालसा साहब, आपका पैशन, जो पैशन आपने दिखाया है, जो पैशन जेके गुप्ता सर हम लोगों में ट्रांसफॉर्म करके गए, मैं हमेशा उनको नमन करता हूँ और याद करता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक। तो वो पैशन जो आप लोगों ने मुझे दिया है, जो उसकी प्रेरणा दी है, मैं उसको हमेशा नमन करता हूँ। फोटोएं यहाँ सबकी नहीं आ सकती, लेकिन इतना कह सकता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को प्रेम करने वाला, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए जो जो पैशनेट है, उसकी तस्वीर मैं हमेशा अपने दिल में रखता हूँ। वो मेरे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, वो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, वो मेरे लिए मार्ग हैं जिस मार्ग पे मुझे चलना है। तो अगर आप पैशनेट हो जाते हैं फॉरएवर के लिए तो आप सुनील गुप्ता बन सकते हैं। अगर आप पैशनेट हो जाते हैं तो आप इतना लोगों के प्रेरणा बड़े स्रोत बन जाएंगे कि आप दुनिया में कहीं चले जाए, 160 कंट्रीज में जैन मैम को लोग फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। अगर आप पैशनेट हैं अपने काम के प्रति, तो आप एक देश जहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं था, वहां पे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। अगर आप पैशनेट हैं तो आप एक कंपनी को, कितनी भी विपत्तियों में, कितनी तरह की विपत्तियां आ जाएं, आप उस कंपनी को शानदार ढंग से चला सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर पूरी दुनिया में बेस्ट मिसाल देनी हो तो मैं हमेशा निकिता मैम को सैल्यूट करता हूँ। साथ साथ मैं आपको यहाँ एक और चीज कहना चाहूंगा साथियों, पैशन के बारे में अगर मैंने सबसे ज्यादा कहीं सीखा तो अपने अपलाइन से सीखा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने क्रिकेटर्स से सीखा, अपने कोच, जो क्रिकेट के कोच हैं उनसे सीखा, मैंने अपने क्रिकेट के साथियों से सीखा। फॉरएवर में आने के बाद मैं आपको बताऊं, उस समय मैं रेलवे में नौकरी करता था, मैंने आपको शायद पहले बताया नहीं, मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर था। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस पैशन ने उस नौकरी को छुड़वा दिया। जनवरी 2017 की बात है, मेरे गुरु, मेरे कोच श्री पंकज गुप्ता जी ने 12 जनवरी 2017 को अपनी नौकरी को छोड़ा था, स्वेच्छा सेवानिवृत्त ली थी, और 31 जनवरी 2017 यानी उसी सेम मंथ में मैंने भी फॉरएवर के इस खूबसूरत बिजनेस के पैशन की वजह से
अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जो करीब करीब 18-20 साल की बची हुई थी अभी, मतलब बहुत लंबी चौड़ी नौकरी हम दोनों भाइयों ने छोड़ी। अपने आप में ये एक पैशन का कारण हो सकता है आप सबके लिए कि आप इस बिजनेस को पैशनेट होकर के करें। ये ट्रेनिंग जो आज की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग जब इस ट्रेनिंग की बात मेरे सामने आई, तो मैं जब से फॉरएवर में आया हूँ, मेरे अंदर जो फॉरएवर को लेकर के सबसे ज्यादा पैशन है, उसके लिए मैं फॉरएवर के सारे स्टाफ को थैंक्स करना चाहता हूँ। नौकरी करके मैंने 21.5 साल देखा है रेलवे में नौकरी कैसे की जाती है, आप भी जानते होंगे और सब लोग जानते हैं। लेकिन फॉरएवर का स्टाफ नौकरी नहीं करता है। फॉरएवर का स्टाफ अपने काम के प्रति पैशनेट है। कितनी विषम परिस्थितियों में भी कितने शानदार ढंग से चल रहा है। और इस ट्रेनिंग के लिए स्पेशली मैं डॉक्टर विकास केतकर आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि जो पैशन का आइडिया मेरे अंदर आया, या आपकी वजह से आया, आपसे बात करके आया, आपके पैशन को देख के आया। पैशन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे ऑनरेबल कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर, मेरा सौभाग्य है कि सर जब ज्वाइन कर रहे थे, लखनऊ में सक्सेस डे था तो सर लखनऊ में आए थे, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सर से उस समय मुझे कुछ लम्हे बिताने को मिले, इनके साथ बात करने को मिले। तो सर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पहला अनुभव था। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर गलत हूं तो क्षमा चाहूंगा, पहला अनुभव था। और कितने कम समय में हमारी इस प्यारी कंपनी को पूरी दुनिया में 3 नंबर से 2 नंबर पे पहुंचा देना, ट्रेनिंग सिस्टम को इतना लाजवाब कर देना कि आज अपने घर पे बैठे हुए लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स की क्वालिटी कितनी बढ़ गई, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ गई, इस चीज के लिए ये संभव हुआ। तो केवल इसलिए संभव हुआ कि सर का जो पैशन है वो फॉलो करने लायक है, वो अनमैच्ड है, लाजवाब पैशन है। तो सर आपको मैं सैल्यूट करता हूं इस ट्रेनिंग के माध्यम से। और इस धरती पे अगर आपको पैशन की मिसाल देखनी है कि पैशनेट कैसे बना जा सकता है, पैशन का रिजल्ट क्या हो सकता है, तो आपके सामने ग्रेग सर और रेक्स सर की फोटो है। मैं हमेशा नतमस्तक होता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैंने ईश्वर को नहीं देखा, हो सकता है और किसी ने देखा हो, लेकिन जो मेरे सामने ईश्वर तुल्य काम जिसने किए, और बिना चमड़ी का रंग देखे, बिना क्षेत्र देखे, बिना जात देखे, बिना धर्म देखे पूरी दुनिया को सुख दिया, चैन दिया, समृद्धि दी, सेहत दी, और ये उनका पैशन है। तो पैशन की शिक्षा आपके सामने चंद तस्वीरें हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो आप अनगिनत लीडरशिप फॉरएवर इंडिया की है, जिससे आप कैसे वो पैशनेट हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब फॉरएवर की एक लाइन है, पावर ऑफ फॉरएवर इज फॉरएवर पावर ऑफ लव। पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव। हमारी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो शक्ति है ना, वो असली प्रेम की शक्ति है, प्यार की शक्ति है। लोगों को प्यार कीजिए, अपने कंपनी को प्यार कीजिए, अपनी कंपनी पॉलिसी को प्यार कीजिए, कोई अनएथिकल काम मत कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्यार कीजिए, आपके साथ जो लोग आ जाएं उनको प्यार कीजिए। अगर हम इस कोटेशन के लिए पैशनेट हो जाएं कि पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव, तो हम फॉरएवर में बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और मुझे आशा है, मैं हमेशा में एक बात, जब से ये एक विषम परिस्थितियों की वजह से ये ट्रेनिंग्स का फॉर्मेट चेंज हुआ और ये सारा कुछ हुआ है, तब से मैं एक बात का विचार कर रहा हूँ, और मैंने अपने गुरु से भी इस बात की चर्चा की, और मैं हमेशा इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है कि ये जो परिवर्तन विषम परिस्थितियों की वजह से आए हैं, लेकिन इनको जिस तरह से हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया ने जिन इनको चेंज किया है, इनको हमारे लिए बदला है, और जिस तरह से अब एक तूफान आ रहा है बढ़िया लोगों का, अच्छे लोग फॉलो कर रहे हैं फॉरएवर को, तो मैं बहुत आश्वस्त हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया नंबर 1 होने जा रही है। और हम केवल सीसी में नंबर 1 होना हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अगर इस पूरी दुनिया में हम अपने जो फॉरएवर के प्रति हमारी श्रद्धा है, फॉरएवर के प्रति जो हमारा पैशन है, फॉरएवर के प्रति जो हमारी लगन है, जुनून है, फॉरएवर के प्रति जो हमारा पागलपन है, हम उसमें भी अगर दुनिया में नंबर 1 हो गए, तो हम इतने कारनामे करने वाले हैं कि जो हमारे आदरणीय सिंगला सर का ड्रीम है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 बने, साथ में हमारे यहाँ से जीएलटी मेंबर्स निकलें, तो डायमंड्स निकलें, तो अब वो समय आ गया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मैं इस ट्रेनिंग की तरह की वजह से मैं फॉरएवर इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ में जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे माता पिता और मेरे परिवारजन, मेरे मित्र अगर मेरे लिए ईश्वर का रूप है, तो आप सब लोग भी जो इतनी तन्मयता के साथ इस समय मुझे सुन रहे थे, इस लायक मैं नहीं था लेकिन आपने मुझे सुना, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया,
तो उसके लिए मैं आपको भी नतमस्तक हूँ। आप भी मेरे लिए ईश्वर का रूप हो और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी सेहतमंद रहें, आप सभी खुशियाँ बाँटें, आप सभी सबको प्रेम करना सिखाएँ। इन्हीं कामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।